नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कीवर्ड एजुकेशन। तो आज हम बात करने वाले हैं मनोविज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हर सीटेट यूपीटेट तथा कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो सभी में पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं आज हम मनोविज्ञान के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो देखते हैं पहला प्रश्न। डेमोक्रेटस ने कहा था शरीर के साथ साथ आत्मा का भी अंत हो जाता है। डेमोक्रेटस एक मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने कहा था कि शरीर के साथ साथ आत्मा का भी अंत हो जाता है। डेमोक्रेटस ने बताया कि आत्मा और शरीर में कोई अंतर नहीं होता। जब हमारा शरीर नष्ट हो जाता है तो उस शरीर के साथ साथ में आत्मा भी नष्ट हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। व्यक्तित्व को 4 द्रवों के आधार पर परिभाषित करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन हैं? तो व्यक्तित्व को 4 द्रवों के आधार पर परिभाषित करने वाले मनोवैज्ञानिक हिप्पोक्रेटस हैं। इन्होंने मनुष्य के व्यक्तित्व को 4 द्रवों में परिभाषित किया था। कौन कौन सा? पहला तो ब्लड यानी खून यानी रक्त। दूसरा बताया था काला पित्त, पीला पित्त, काला पित्त बताया था, पीला पित्त बताया था और श्लेष्म या कफ। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि व्यक्तित्व को 4 द्रवों के आधार पर किसने परिभाषित किया था? तो हिप्पोक्रेटस ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है सुकरात ने बताया था कि आत्मा अमर और शरीर नश्वर है। सुकरात ने पहले बार बताया कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है, यानी जब हमारा शरीर आत्मा अमर रहती है लेकिन हमारा शरीर नष्ट हो जाता है। अगला है अरस्तु ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि आत्मा का विज्ञान कहने वाले वैज्ञानिक कौन है? मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहने वाले मनोवैज्ञानिक। तो बिना सोचे समझे आप ऐसे नहीं लगा पाएंगे, तो बस जरा सा भी सोचना और लगा देना अरस्तु। अगला है मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? तो मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहने वाले वैज्ञानिक हैं जॉन लॉक, हॉब्स और लाइबनिज। जॉन लॉक, हॉब्स और लाइबनिज ने स्पष्ट किया कि मनोविज्ञान मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है और इन्होंने साइकी का अर्थ मन बताया था। इन्होंने क्या बताया था? साइकी का अर्थ मन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी के लीपजिग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? तो विलियम वुंट ने की थी। कब स्थापित की थी? 1879 में। कहाँ स्थापित की थी? तो जर्मनी के लीपजिग शहर में या लीपजिग विश्वविद्यालय में। अगला प्रश्न है। वुंट ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा। कहने का तात्पर्य यह है कि विलियम वुंट ने बताया कि जो मनोविज्ञान है वो मन का विज्ञान नहीं बल्कि चेतना का विज्ञान है। और इन्होंने ही विलियम जेम्स ने ही पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला भी स्थापित की थी। अगला है विलियम जेम्स ने 1890 ईस्वी में द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक प्रकाशित की थी और मनोविज्ञान को दर्शन से अलग किया था। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो विलियम जेम्स ने लिखी थी। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मनोविज्ञान पहले किस शास्त्र का
मनोविज्ञान पहले किस शास्त्र का भाग था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि मनोविज्ञान पहले किस शास्त्र का भाग था, तो दर्शन शास्त्र का भाग था। और इसको अलग किसने किया था? विलियम जेम्स ने। अगला प्रश्न है, इवान पेट्रोविच पावलोव को सन 1904 में पाचन क्रिया की दैहिक व्याख्या के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। तो नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन है? इवान पेट्रोविच पावलोव। और इन्होंने कुत्ते पर अपना प्रयोग किया था उसकी पाचन क्रिया पर, इसलिए इनको 1904 में नोबेल प्राइज दिया गया था। अगला है, सन 1913 में जेबी वाटसन ने व्यवहारवाद की रचना की। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि व्यवहारवाद की रचना किसने की थी? तो जेबी वाटसन ने। कब की थी? 1913 में। अगला है, एमिल रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक है। ये तो सीधे क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि एमिल किसकी पुस्तक है, तो बिना सोचे समझे लगा देना रूसो की। अगला है, संकाय सिद्धांत जॉन लॉक ने दिया था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि संकाय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो जॉन लॉक हैं। किंडरगार्टन विधि का विकास 1939 में फ्रॉवेल ने किया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? फ्रॉवेल हैं। कब किया था? 1939 में। अगला है, बाल मनोविज्ञान की नींव टेंसले हॉल ने डाली। बाल मनोविज्ञान जो है इसकी नींव किसने डाली थी? टेंसले हॉल ने। अगला है, मॉन्टेसरी पद्धति के विकास किसने किया था? तो मॉन्टेसरी पद्धति का विकास डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी ने किया था। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना के लिख लीजिए आप इसको। अगला है, मानसिक लब्धि की संज्ञा 1911 में विलियम स्टर्न ने दी थी। मानसिक लब्धि की संज्ञा किसने दी थी? विलियम स्टर्न ने। कब दी थी? 1911 में। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, बुद्धि लब्धि की संज्ञा किसने दी थी? तो बुद्धि लब्धि की संज्ञा टर्मन ने दी थी। और मानसिक लब्धि की संज्ञा विलियम स्टर्न ने दी थी। तो ये विशेष ध्यान रखना, इसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। अगला है, ईएल थॉर्नडाइक ने सीखने के सिद्धांत, सीखने के नियमों का प्रतिपादन किया था। थॉर्नडाइक ने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और सीखने के नियमों का प्रतिपादन इन्होंने बिल्ली पर अपना प्रयोग किया था। तो आई होप यू कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा, मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।